हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई वरुण सर पे। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के 4th लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, उनके कैसे पीरियड डिफाइन करें कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है। कुल मिला के आज बात करेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, बात करेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के बारे में, कैसे हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या क्या हुई थी, कैसे पता चला था। तो हमने बताया था आपको पीछे लेक्चर में कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को मिला के पीरियोडिक टेबल बनी थी। वर्टिकल लाइन को बोला गया था ग्रुप, इसको बोला गया था पीरियड। तो जो पीरियड है, नंबर ऑफ जो पीरियड होगा बेटा, वो इक्वल होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। वह सेल आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहिए चाहे सेल कहिए, उसी के बराबर होता है। कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल में क्या क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बात तो सही है कि कौन सा सेल में कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो जान लो, सबसे पहले आप लोग को ये जानने का आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन किस किस ब्लॉक में जा सकता है। तो एलिमेंट्स के ब्लॉक क्या क्या हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक्स के बारे में एलिमेंट्स है हमारे पास। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक्स। एलिमेंट्स के रहने का ये स्थान है, प्लेस है, यहाँ पे एलिमेंट्स रह सकते हैं बेटा, समझ रहे हो। तो हमारे पास अगर क्या है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, तो जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी एंड एफ, जो इन्हीं को ब्लॉक कहा गया। क्या गया, ब्लॉक कहा गया। आज समझ में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपको पता होगा कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप हैं, थर्ड ए, उसमें चला कहां तक, 0 ग्रुप तक, 0 ग्रुप तक चला। डी ब्लॉक में 10 हैं, बी ग्रुप आती है इसमें, और यह ब्लॉक में 2 ही हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड्स। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इन सारे को मिला के एलिमेंट्स इन सारे ग्रुप में क्या रखे गए हैं, एलिमेंट्स रखे गए हैं, और इनकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि कैसे कैसे रखा गया, क्यों रखा गया। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा था नील्स बोहर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़े होंगे, नील्स बोहर के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन लास्ट, किसी एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो कहां जा रहा है, किसी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था बेटा वो कहां जा रहा है, तो वो जहां जा रहा है उसी के हिसाब से पता चलता था कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है और कौन से पीरियड में है। ऐसा में उसके साथ पता चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने की बात है कि जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक्स के हैं, इनमें एलिमेंट्स जो रहते हैं, इनके कई सारे नेचर्स हैं, कई सारे नेचर्स है। कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई मेटलाइड है। ओके, तो जो मेटल है, नॉन मेटल है, सब, कोई मेटलाइड है, कोई लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर पाया जा रहा है, कोई लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, तो कोई एट रूम टेम्परेचर गैस फॉर्म में पाया जा रहा है, और कोई मेटल है, तो मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। कुछ ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कुछ नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जा रहे हैं एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि अगर नॉर्मल ताप पे बात करें हम लोग, रूम टेम्परेचर बात करें, तो अलग अलग बिहेवियर के लोग मिल रहे थे। उससे ये नहीं दिखा, उनको देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी कैसी हो रही थी, तो उनको कहाँ रख दिया गया। हम आपको बात करते हैं, सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक NS1 to 2 होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है NS1 to
2 होती है, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अच्छा, इनमें होते क्या है, तो टॉनिक एक लेते हैं हम लोग, ठीक ना। टॉनिक फर्स्ट, हमारा टॉनिक फर्स्ट क्या है बेटा, हा ली, टॉनिक याद कर लें आप लोग, लिख लेंगे हा ली ना करब ससफर, ससफर। देखिए बेटा, इसका हा से हाइड्रोजन हो जाएगा, ली से Li लिथियम, ना से N और A ना सोडियम, K से पोटेशियम, R से रुबिडियम, C से और F से फ्रांसियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये हमारे S ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट्स है। इनको बोला जाता है अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है बेटा, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स हैं। ये क्या है, अल्कली मेटल। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। ये क्षार बनाते हैं इसलिए इनको क्षारीय धातु कहा जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हुई तो इनके सारे के सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में आ रहे थे। चूंकि इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में तो 7 एलिमेंट्स हैं, 7 पीरियड में है। कौन कौन, तो यही तो है हमारे साथ। फर्स्ट पीरियड में ये, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये, सिक्स्थ में, सेवेंथ में ये नंबर ऑफ पीरियड है। यानी इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NS1 to 2 है तो हो जाएगी N के स्थान पे 7, S ये 1। इनकी करेंगे, चूंकि ये फर्स्ट हमारा ग्रुप है ना, फर्स्ट है अल्कली मेटल, फर्स्ट ए है, जो फर्स्ट ए है तो इनका हो जाएगा 1S1, लिथियम का हो जाएगा 1S2, 2S1। ध्यान देने की बात है कि इनमें आ रहा है 1S1, लिथियम में आएगा 2S1। जब हम चलेंगे आगे चल रहे हैं, इनको मिटा देते हैं, हम करके दिखाते हैं आपको। NS1, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेटा आपका सबसे पहले हाइड्रोजन 1 होता है तो 1S1। लिथियम का हम लोग देखें अगर 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होती है तो इसका हो जाएगा 1S2, 2S1। आपको बताया था वीडियो में S, P, D और F, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक की जो बात करते हैं तो इसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। P ब्लॉक के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, D के पास मैक्सिमम 10 और F के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जब ऑर्बिटल की जिक्र हो रही थी, हुंडर ऑर्बिटल का जिक्र कर रहे थे, तो D ब्लॉक के लिए उनके पास 5 ऑर्बिटल बन रहे थे, DX Y, DYZ, DZX, DX² माइनस Y स्क्वायर और DZ²। ये जो 5 ऑर्बिटल D के लिए बन रहे थे, 3 ऑर्बिटल बन रहे थे P के लिए, PX, PY, PZ, और एक ऑर्बिटल स्फेरिकल बन रहा था S के लिए, ओके। और F के लिए 7 ऑर्बिटल्स बन रहे थे। और एक ऑर्बिटल, उन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यस के पास, यस का जो बन रहा था ऑर्बिटल, जो शेप बन रहा था वो स्फेरिकल शेप की हो रही थी यस ब्लॉक का एलिमेंट। तो यस के पास एक ही ऑर्बिटल था, इसलिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी के पास 3 ऑर्बिटल है, PXY, PYZ, PZX। तो पी के पास 3 है, सॉरी पी के पास 3 है, PX, PY, PZ। जो 3 है तो इनके पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम इनके पास। डी के पास 5 ऑर्बिटल्स है, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² और DZ²। तो जब DZ² है बेटा, तो DZ², DX² माइनस Y², ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 5 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 5 में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब 5 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो डी के पास कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, कम से कम चलेंगे। एफ के पास 14 है इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि उनके पास 7 ऑर्बिटल्स बन रहे थे। इनका शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए बनाना मुश्किल इनका। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया, हम इसीलिए 2-2 रख रहे हैं। अब इसके बाद सोडियम के पास चलेंगे, तो देखिए इधर देखिए, सोडियम मतलब 11, 1s2, 2s2, यस। अब ये देखो, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, अब ये सेकेंड ऑर्बिट। तो जो हम फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट बात करेंगे, ये हमारा न्यूक्लियस होता है बेटा। ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे, ये हमारा न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज के रूप में। न्यूट्रॉन में न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन प्रोटॉन होते हैं। उतने ही प्रोटॉन होंगे जितना किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन इसी में रहते हैं। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल में डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारी सेकेंड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं इसको, एनर्जी लेवल। तो ध्यान दें, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही यस होता है, लेकिन जब सेकेंड ऑर्बिट बात करेंगे तो यस और पी दोनों होते हैं। तो ये 1s, तो ये 2s 2p। और जब थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं? 3s 3p और 3d। फोर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे तो 4s 4p 4d 4f। और 5 की बात करेंगे तो एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे 5s 5p 5d। ये कहानी चल रही थी नील्स बोहर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नील्स बोहर। नील्स बोहर के बारे में चल रहा था, बोरबरिक की कहानी चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। लेकिन बाद में ये गलत हुआ। इस गलत होने के बाद इनके बाद आए आबाउ प्रिंसिपल। आबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे बेटा, आबाउ एक लैंग्वेज है, उसको मॉडिफाई है नील्स बोहर का ही। नील्स बोहर ने अपनी थ्योरी को क्या किया था? मॉडिफाई किया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से किया जब क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हो गई। अब क्वांटम नंबर की डिस्कवरी का श्रेय कई साइंटिस्टों को जाता है। सबसे पहले जाती है इरविन श्रोडिंगर को। श्रोडिंगर ने क्या किया था कि क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी। उसके बाद ये सब चीजें आने लगी, जब आने लगी तो ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया है तब जाके पता चला। तो बाद में ये हुआ कि जी जो क्वांटम नंबर आ गए, मुख्य क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर और स्पिन चक्रण क्वांटम नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों क्वांटम नंबर के जब आ गए तो कहा गया कि जिसकी एनर्जी कम होगी, n+l रूल से निकाला गया। n+l क्या? n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो n+l के लिए जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे। ये अबाउ प्रिंसिपल की बात थी। अबाउ प्रिंसिपल होता है एक जर्मन भाषा का शब्द है अबाउ, जिसका अर्थ रचना करना या निर्माण करना। पढ़ाएंगे भी, अबाउ पढ़ाएंगे, हुंड पढ़ाएंगे, पाउली पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में है सब। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो जब ये सब चीजें होने लगी ना, जब आप अबाउ प्रिंसिपल आ गए, हुंड आ गए, तो अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब चल रही थी बेटा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने यही कर दिया था कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, n+l से n मुख्य क्वांटम नंबर और l द्विगुणित क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। s, p, d और f। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3। और n क्या होता है बेटा? n आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या सेल। अब मान लेते हैं हमको देखते हैं कि इनमें क्यों पहले बाद में इलेक्ट्रॉन भरा, इनमें पहले क्यों भरा। ये 1s हमारा है तो ये 1 हमारा ऑर्बिट हो जाएगा। ये 2s है तो ये हमारा 2 ऑर्बिट है। ऑर्बिट यानी सेल है बेटा, 2 सेल है, दूसरे सेल का में पहुंचा हुआ है। तो हम इसके लिए और इसके लिए अगर निकाल के देखिए तो इनकी कम आएगी। देखो इसके लिए n की वैल्यू 1s के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2s के लिए n की वैल्यू 2। अब आते हैं l निकालना है, हमारा फार्मूला n+l है बेटा। तो n के लिए होगी s की वैल्यू 1 और 1s के लिए n की वैल्यू 1, 2s के लिए n की वैल्यू 2। अब s के लिए l की वैल्यू, किसकी वैल्यू? l की। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। जब 0 होती है तो क्या हो जाएगी? तो दोनों के लिए 0 हो जाएगी, l बराबर 0 यहाँ भी, l बराबर 0 यहाँ भी। तो हम अगर निकालेंगे, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें, देखिए n बराबर 1, 1s के लिए l बराबर 0, 2s के लिए n बराबर 2 और l बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी n+l या l+n रूल लगाइए। n+l रूल से क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 1 और प्लस l की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2 और प्लस l की वैल्यू 0। इसकी 1 आ जाएगी, इसकी 2। कौन जाता है? ये जाता है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में भरेंगे, ये बात अबाउ ने कहा था। तो 2s की एनर्जी ज्यादा है 1s से, तो पहले 1s भरेगा फिर 2s भरेगा। अब समझ में आया? इसलिए यहाँ हो रहा था। इसी तरह आगे चलते गए तो एक्चुअली यहाँ तो फेल नहीं हुआ था, उनके अकॉर्डिंग तो सही था। नील्स बोहर जब जिक्र कर रहे थे स्टार्टिंग में तो पहले उन्होंने पहले भरा 1s, फिर 2s 2p, तो 2s 2p, फिर 3s 3p 3d।
3s 3p 3d, उसके बाद क्या है 4s 4p 4d 5f, तो 4s 4p 4d 4f, ये सब कहानी चल रही थी लाइन से, सीरियल नंबर से चल रही थी। और इलेक्ट्रॉन वहां भी रहते और सही भी हो रहा था, गलत नहीं था। गलत हुआ पोटेशियम के बाद। हमारे पास क्या क्या है देखो, इसी को हम फॉलो करते हैं, इसी को हम फॉलो करते हैं, ध्यान दो। हमारे पास क्या है, हमारे पास है लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, करब, RbCsFr। चलिए अब आपको एटॉमिक नंबर याद ही होना चाहिए, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, नहीं इसकी 3, इसकी 11, इसकी 9, आगे चल के लिख देते हैं ना। चलिए 37 होता है इसका, 37, 55, 87। इधर देखिए हमारा जनरल जो आप नीड्स भर के पहले 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p। ये देखो ये एक अलग कक्षा है, अलग सेल है, एक अलग है। फिर 3s 3p 3d, ये पूरा एक अलग है। फिर उसके बाद 4s 4p 4d और 4s, अब ये पूरा एक अलग है। तो उन्होंने कहा कि सबसे छोटा ये लग रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉन से भर देंगे। तो हम हाइड्रोजन चालू किए थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यहीं तक काफी है, ठीक ना। हाइड्रोजन के पास 1 2 3 11 और ये 19। अब इससे देखो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कुछ आगे तो जा ही नहीं पाएगा। इनका करते हैं, इनका हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1s को 2 दे देंगे, और फिर एक इलेक्ट्रॉन बचा तो आगे चलेंगे 2s में, इसमें चलेंगे, और 2p खाली रह गया, इसको लिखिए चाहे ना लिखिए छोड़ दे, लेकिन 2p तो है ना, इसमें चलेंगे। इसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 2 इसको देंगे, 11, यहाँ 2 भरेंगे, यहाँ 2 भरेंगे, यहाँ 6 भरेंगे, अब फिर यहाँ 1 भरेंगे, हो गया 11। पहले देखो पहले इनको भरा, फिर इनको भरा, फिर इनको भरा, ये सब एक अलग घर का लड़का है। हाई तुम्हारे घर का लड़का है, हाई तुम्हारे घर का लड़का है, और हाई कहाँ किसका घर का लड़का है, तुम्हारे घर का लड़का है। ऐसी तरह आगे सब बढ़ता चला गया, ठीक ना। तो अलग अलग घर के लड़के तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, इनकी अलग प्रॉपर्टी, इनकी अलग प्रॉपर्टी, इनकी अलग प्रॉपर्टी। अब देखो तो ये अब हमारे पास टोटल 11 कहाँ तक गया, 1s2 2s2 2p6 3s1, यहाँ तक तो सही चल रहा था। 3s यहाँ पे चलते हैं, अब हमारे पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 यहाँ पे दे दें, 6 यहाँ पे दे दें और 1 यहाँ पे दे दें, हो गया 90। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। ये पोटेशियम की स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी। आज पोटेशियम, अब देखो ध्यान दो पहचाने कैसे, हमारा ये यस लिखा है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसी ब्लॉक का एटम होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा यस में एंट्री मारा हुआ है, इसलिए यस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। आगे जो नंबर दिया जाता है ये बताती है पीरियड को। हमारे पास 1s1 है, तो ये कोई भी जो भी एलिमेंट हो, ये एलिमेंट जिसका भी होगा यस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये ट्री याद कर लो, ये ट्रिक है। ये कहाँ का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगी उसी का ये ग्रुप होता है, उसी का एलिमेंट होता है। तो ये यस ब्लॉक का हो गया एलिमेंट, पहली बात। तो अब कहाँ ढूंढना है तुमको, यस ब्लॉक में ढूंढना है, पीरियड टेबल में। आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो फर्स्ट ग्रुप में जाना है, फर्स्ट ग्रुप में। तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट हमारा क्या है, ये है जो भी होगा, तो ये हाइड्रोजन ही तो होता है पहला एलिमेंट, हाइड्रोजन तो होता है। चलो दूसरा का देख लो, हमारे पास क्या लिखा है 1s2 2s1। अब देखो 2s1 यानी यस, पहले बात यस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। दूसरा लिखा है, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स दिखाता है, एन की वैल्यू दिखाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है। तो सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है जो भी है, तो ये लिथियम है। सेकेंड पीरियड देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन लिथियम सेकेंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड का सेकेंड एलिमेंट होता है बेरिलियम, असल में सेकेंड पीरियड का सेकेंड एलिमेंट बेरिलियम होता है। तो फर्स्ट ही एलिमेंट यहाँ लिखा है, तो फर्स्ट एलिमेंट। अब बात करते हैं किसकी, तीसरे वाले की। सोडियम हमारे पास है, तो सोडियम में क्या है 3s1 है, 3s1 है, तो एस ब्लॉक का थर्ड ऑर्बिट का पहला एलिमेंट है सोडियम। तो अब निकालना समझ में आ गया। अब ध्यान देखो, अब 3d1 आया है पोटेशियम का,
तो डी ब्लॉक के तीसरे ऑर्बिट का पहला एलिमेंट है पोटेशियम, जो कि गलत है, जो कि गलत है। डी ब्लॉक का नहीं, वो यस ब्लॉक के पहला एलिमेंट है। अभी निकाल लेते हैं, इसके आगे आएगा 4s आएगा ना। तो हम चलो निकाल के देखते हैं। डी 3D के लिए एनर्जी लेवल और 4s के लिए एनर्जी लेवल, ठीक। अब डी के आगे 3 लिखा है ना, तो n बराबर 3, एस के आगे 4 लिखा है, तो n बराबर 4 4। अब ध्यान दो, मैंने लिखा था L के लिए S P D और F, S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1 फॉर L, L के लिए D की वैल्यू 2 और इसके लिए F की वैल्यू 3। D है ना, तो D के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो L बराबर 2। S के लिए L की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, L बराबर 0। तो L प्लस N प्लस L रूल लगाइए, या N प्लस L या L प्लस L। N की वैल्यू कितनी 3, L की वैल्यू कितनी है 2, N की वैल्यू कितनी है 4, L की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अब बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है। 4s भले ही अलग ऑर्बिट का है, 4s चौथे सेल का है, 3D पहले आता है, सही बात है, लेकिन इसकी एनर्जी ज्यादा है। इसको 10 इलेक्ट्रॉन की भूख है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है। अब इसको 10 को पूरी चाय खाए खाती, तो सोचा तो 10 को खाती बात, ठीक ना। आई को खाई, 2 को मेरे पेट भर दी छोड़, घर का बच्चा हुआ छोड़। अच्छा घर का छोड़ बच्चा तो पहले वही खिया दो, जिधर तू ही खा ले, फिर तू देर कम खाई इधर खाई। तो अब देखा कंडीशन ये है कि जे कम खा लो कि पहले खिया दल जाला घर में, जो कम खाई घर में पहले खिया दल जाला कि कम खा ला। आज ज्यादा खाई ओके तो तू रुक, बाद में खाइए, देर खाए के बाद तो क्या घबरा गई, छोटा खा के सो जाते, माता जी कहती है ना, वही कंडीशन है। तो अब देखो 5 आ गया और ये 4 आ गया, तो 4 एनर्जी लेवल, 5 एनर्जी हमारी, इसकी एनर्जी कम है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन न भर के कहां भर जाएगा 4s में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब देखो यस ब्लॉक का एलिमेंट चौथे ऑर्बिट का एलिमेंट पहला वाला नंबर पे आता है, आइए इसका नाम है पोटेशियम। अब समझ में आया, ये बात अबाउ प्रिंसिपल की जब जिक्र हो रही थी, नील्स बोर ने ही किया था अबाउ प्रिंसिपल, शायद अप्रोक्सीमेट 1921 या 20 के आसपास हुआ था, ठीक है, उसी समय। अब समझ में आया, क्योंकि नील्स बोर चल ही रहे थे 1912 में, 1912 में चल रहे थे, 1913 में इरविन श्रोडिंगर चल रहे थे, उसके बाद क्वांटम नंबर की जिक्र होने लगी असल में। तो 1920 या 21 के आसपास की बातें हैं जब अबाउ प्रिंसिपल आया था। तो चलिए इसको आपको समझ में आ गया होगा। ये हो तो हम बता रहे हैं यस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट की बातें हो रही हैं, समझ में आ रहा है ना। एस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, क्या है 1s1 आ रहा है, 2s1 आ रहा है, 3s1 आ रहा है, 4s1 आ रहा है, इसी तरह आगे चलेंगे तो 5s1, 6s1, 7s1 आएगा। ध्यान दें ये 1 2 3 4 5 n की वैल्यू है, तो नॉर्मली n ले लें, लास्ट में सब में कॉमन क्या है s1, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, तो एक इंटरवल के बाद देखते हैं कि प्रॉपर्टी सेम हो जा रही थी। देखो कुछ समय के बाद हम चल रहे हैं तो आर इनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहे थे। इन सबको एक ग्रुप में रख दिया गया, असल में इन सबको कहा रख दिया गया, एक ग्रुप में रख दिया गया। एक ग्रुप ये सब कहा रखा गया, एक ग्रुप में रख गया, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 1s आ रहा था। अब समझ में आया। चलो अब चलते हैं दूसरे पे। क्या है दूसरा, टॉनिक नंबर 2। टॉनिक 2 क्या है बेटा, बेमग का सर 12 देखिए स्पेलिंग नाम लिखे होते ना, बस बबीता म से मछली म, ठीक ना, जिसको नाम लिखने आता होगा वो सही लिख लेगा। ब का बी, बस बकई, एक ई क्या हो गया बेरिलियम, म से मछली, म से ममता नहीं, ममता याद कर रहे हो, म से मछली के यम, अगधा का जी, अरे गीता बोल रहा पगला, गीता नहीं जी, क्या होगा जी, ठीक है। क के नहीं, क सी अंग्रेजी है, कब कब सी हो जाला, ठीक। और आ का ए कैल्शियम, यस आर, ठीक है, सरिता नहीं जी, एस आर सर। अब बकई का बी, आ का ए और र का आर और ए। ये हमारा क्या टॉनिक 2, बेमक का सरबारा, बेमक का सरबारा,
उससे पहले क्या था, हाली ना करब सल्फर, दूसर का बेमक्का सरबारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। 1 2 3 4 5 6 हैं। ध्यान दो, हमारा क्या चल रहा था, 7 चल रहा था ना। हा ली ना क रब सस फर। 1 2 3 4 5 7 6 और 7। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसका होता है मैगी, माने 12 रुपया का मैगी मिलेगा 2 मिनट में तैयार। मैगी 12 रुपया की मिलती है 2 मिनट। देखा, mg 12 कितने में, 2 मिनट में तैयार। मतलब +2 वैलेंसी। आउटर मोशन में कब हुई, 2 मिनट में रहा बचवा। कुल का कहानी दो में चली थी ना। 20 हो जी, 38, कितना हो जी, 56 शायद होला, और 88। ओके, चला समझ में आया। अब इनकी हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। बेरिलियम की बात करेंगे, हमारे पास फिर वही कहानी, कौन, 1s2 1s 2s 2p 3s 3p, अब 4s लेंगे, बताया ना, 4s फिर 3d। ओके, अब आगे फिर 4p, फिर आगे रहता देखेंगे, यही तरह नहीं देता, ठीक है, आगे तो देखें सेम फार्मूला आगे निकालेंगे, सेम फार्मूला जिसकी एनर्जी, इन दोनों की निकाल लो तो इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। 4 में 5s आ जाता है। अब देखो बेरिलियम का 4 हो गया, तो पहले इसमें 2 भरेंगे, 2 और ये 2, तो 1s2 2s 2। अब 2s2 आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग कहां से होगी बेरिलियम, यहां से। बेमग का सरबारा, बेमग का सरबारा हो गया। 1s2 2s2। मैग्नीशियम क्या ये, इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब मैं डायरेक्ट कैसे भरता हूं, मैंने बताया ना कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन की बुक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की बुक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की बुक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की बुक है। यस में 2, यस पी डी और यप 2 6 10 और 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है तो मैक्सिमम भरने की कोशिश करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कम रहेगा, तो कम से कम चलाएंगे, ठीक ना, नहीं तो हम भर भी नहीं करेंगे। और इसके बाद कैल्शियम चलेंगे तो 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s की कौन सा, d की 4s2 20 हो जाए, देखो 2 2 4 6 10, अच्छा 4 10 20 हो गया। ध्यान दो, अब इसके नीचे चलेंगे तो 5s2 6s2 7s2 आता चला जाएगा। ध्यान देने बात है कि इसमें यस ब्लॉक के, अब देखो 2s2 आया है ना, तो यस ब्लॉक के सेकेंड पीरियड का दूसरा एलिमेंट है बेरिलियम। एस ब्लॉक के सेकेंड पीरियड का दूसरा एलिमेंट है बेरिलियम। देखो ये हमारा यस ब्लॉक है, फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बेरिलियम। देखो असल में अब आओ 3s2 पे आओ, यस ब्लॉक के थर्ड ऑर्बिट का दूसरा एलिमेंट है मैग्नीशियम। एस ब्लॉक इधर, थर्ड ऑर्बिट ये एक और ये दूसरा, असल में चलो 4s का ले लो, 4s यस ब्लॉक के 4 ऑर्बिट के दूसरा एलिमेंट है हमारा कैल्शियम। यस ब्लॉक ये पूरा, अब 4 ऑर्बिट ये, और फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट। अब समझ में आया, इसी तरह सब है, इसी तरह सब है। चलो मिटा दे रहे हैं, करना लो पूरा अपने से बैठ के घर पे प्रैक्टिस। अब यहां से आठ होता है द डी ब्लॉक्स, इसमें 10 है, कितने हैं 10, 1 2 3, साला पतीलो था तन मोटा जो 4, ढेर मोटा के ना रहा, 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
देखो ये हमारे डी ब्लॉक्स हैं। कौन से ब्लॉक हैं ये? अब इनको आज नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पी ब्लॉक चलेगा, पहले पी खत्म करेंगे तब डी में आएंगे, ठीक है, लेकिन बता रहे हैं कि आएंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या? हमारा पी ब्लॉक्स। ओके, इसमें होते हैं 6। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और ये ध्यान दो, जो छठवां होता है 0, इसमें एक और तुल्लु होता है। हा, इधर होता है हा, इधर होता है ही, हीलियम, नोबेल गैसेस, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है हमारा? एफ ब्लॉक्स बेटा। 14 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया 14। ये लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड एसी। यहाँ है सचिन, युवराज, लाजवाब, एक्सन। ये जो दूर होता है इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मैटर या एलिमेंट्स, ठीक ना। इनको बोलते हैं आइनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आइनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तो पी ब्लॉक है। तो पहले यहां चालू करते हैं। टॉनिक नंबर 3। जो हमारा टॉनिक नंबर 3 है वो क्या है? वो है बलगाइंटल। थल व टल बोल दो। ब कभी अब बल पढ़ते ना, ब प्लस अल होता है बल, संधि विच्छेद, ठीक ना। तो ब का बी, अल का एल, ग का जी, आ का ए, आयन टी एल। ओके, बल गा इन टल। एक होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, जिसका हम अभी नामकरण आपको सिखाएंगे लिखना, ठीक ना। उसमें जोड़ते हैं आई यू एन, इनियम जोड़ते हैं लिखते टाइम, ठीक है। आईपीएससी नाम भी सिखाएंगे, ठीक है, यूएन के साथ। ओके, तो अगर 1 रहेगा तो यूएन, 2 रहेगा तो बाइट, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो ऐसे करके लिखते हैं। चलो अब इनके लिए टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे होगा। ये लिख ली होगी टॉनिक नंबर 3। टॉनिक 3 बलगाइंटल। ओके, चलो मिटा दे इसको। यहां मैंने लिख दिया है। अब बोरोन होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, गैलियम का 31। ये भी एक साइंस टीचर वरुण सर मंडे फ्राइडे को नहीं नहाकर आते हैं कॉपर एंड जिंक। आज बंद करो यहां से। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये ट्रिक है बेटा, ठीक है ना। अभी डी ब्लॉक पढ़ाएंगे, सारा ट्रिक है, सारा ही ट्रिक है। जंग कड़ी होगी, जंग कड़ी होगी, जंग जेडन सीडी और एचजी होगी। ये जेडन सीडी एचजी। एक और रहेगा रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक, जो बाद में सब डिस्कवरी हुए 101 के ऊपर बाद मेंडेलियम, रदरफोर्डियम, ठीक ना। मेंडेलियम, रदरफोर्डियम है। चलो इसके बाद जिक्र करते हैं। तो बेरिलियम का 5 होता है, बोरॉन का 5, 1s2 2s2 2p1। ध्यान दो, 1s2 2s2 2p1, ठीक। अब ध्यान दो, हाई पी ब्लॉक में एंट्री मार गया जी। तो पी ब्लॉक के सेकेंड ऑर्बिट का फर्स्ट एलिमेंट है। पी ब्लॉक इधर सेकेंड है, पकड़ लो। ये सेकेंड है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के सेकेंड ऑर्बिट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बोरॉन। एल्युमिनियम में लेंगे तो एल्युमिनियम का 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। पी ब्लॉक के तीसरे ऑर्बिट का पहला एलिमेंट एल्युमिनियम है, तो तीसरा ऑर्बिट ये, पी ब्लॉक इधर, पहला एलिमेंट एल्युमिनियम। इसी तरह 31 के चला जाएगा, इसी तरह नीचे सबका, ठीक ना।
चलो आगे बढ़े, बता दें। इसमें आता है बेटा, अब हो गया टॉनिक नंबर 4। टॉनिक नंबर 4 ये क्या है? कॉसीजेशन पब। कॉसीजेशन पब। कॉसीजेशन पब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और ये लेड। कॉसीजेशन पब इसका अकाउंटिंग है। कहे शिव जी सुना पार्वती, कहे शिव जी सुना पार्वती, लड़का होगल फेल। इसके नीचे एक एफएल होता है, ठीक ना, लड़का होगल फेल। कहे शिव जी सुना पार्वती, लड़का होगल फेल। इसका देखो, इसका क्या है? ये हमारा टॉनिक 4 है। टॉनिक 5 क्या हो जाएगा? टॉनिक 5 मैं लिख दे रहा हूं। टॉनिक 5 है न पास भी सब भी, न पास सब भी, न पास सब भी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी नहीं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। न पास भी सब भी, तो पढ़त कर रहे पासे रख लिया था। न पास भी सब भी हो गया बेटा। अब OS से TPO, OS से TPO, OS से TPO, ओके। OS से TPO सल्फर, OS से TPO। असल में इसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी, ये तो मेरा फेवरेट है। फिर देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या हो बेटा? फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आंटी से एस्टाटीन, एडी। और सबसे लास्ट वाला क्या है? देख लो इसको, सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट, हेना, नेहा और करीना एक्सी बन गई RN की। हेना HE हेना, नेहा NE नेहा और करीना एक्सी बन गई RN की। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और ये रेडान, ये हमारे हैं FP ब्लॉक के एलिमेंट्स। इनको आप देख लें और इनको देख लें, इनकी टॉनिक याद कर लें। नेक्स्ट सबके लिए टॉनिक एप्लीकेशन उसी तरह जो सबसे बता रहा हूं। अब बच गई हमारी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बेटा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की स्पेशल क्लास लेंगे हम, एक अलग क्लास बनाएंगे, इसलिए यहीं पे इसको स्थापित करते हैं। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।